नमस्कार साथियों। ये अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि पिनहेड की वृद्धि रुक जाती है। बहुत सारे, कई बार मेच्योर फार्मर की भी रुक जाती है और बिगनर की भी हो जाता है। कुछ गलती हो गई है, क्या पे मौसम गलत है या हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी झोपड़ी में, अपने हट में या अपने ग्रो रूम में, जो भी हमने बनाई है व्यवस्था अभी। जो उसके लिए पिनहेड में मैंने अच्छे से कारण बताया था कि मशरूम कैसे सोचता है, उसको क्या लगता है, और उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब अंग्रेजी बोले ऐसे समझिए कि जो मैंने इंसानों में पसीने और पानी पीने की बारे में बताया था, और बताया था कि मशरूम भी हवा से खींचता है। और इवेपरेटिव कूलिंग में मैंने बताया था कि वो ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो दिक्कत होगी। वो सब आपको करना है, और वो कई जगह लोगों को फ़ायदा भी किया वो वीडियो। लेकिन उसमें कुछ एक दो कमेंट आए थे, तो जिसमें मैंने ये भी बताया था केसिंग सॉइल वीक रह जाए, न्यूट्रिशन की कमी हो तो भी ये हो सकता है, जरूरी नहीं है ह्यूमिडिटी की ही कमी हो। तो आपको सारे पैरामीटर पे नज़र रखनी है। तो उसमें कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि सर मेरी इसमें केसिंग सॉइल पतली रह गई है और मैं अब क्या करूं, यानी मेरी तो फ्लश चल रहा है, पहला फ्लश चल रहा है या फिर दूसरा फ्लश चल रहा है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं। तो आज ये वीडियो जो है आपको, अगर केसिंग सॉइल में कोई कमी रह गई और बाद में हम सुधार सकते हैं क्या, उसके लिए, करेक्शन के लिए, प्लस केसिंग सॉइल में न्यूट्रिटिव क्वालिटी के लिए ये वीडियो है। और मेरे साथ मेरा सॉफ्टवेयर सिस्टम भी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये आपको एक नया अनुभव होगा। ऐसा इसलिए कि मैं मेरी ऊर्जा बचाने के लिए पहले मैं जो भी चीज़ें बतानी है उसको हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ऑटोमेटेड कल को और लोग भी हमारे साथ रिकॉर्डिंग कर पाएँ, तेज़ी से आपको ज़्यादा वीडियोस दिए जा सके। और क्योंकि काम का दायरा बढ़ रहा है तो मेरे साथ ही होगा। अब मैं, और बीच बीच में जहाँ पे उसमें कोई सुधार करना है मैं आपको बीच में बोलता रहूँगा। तो आप साथ बने रहिए। लंबा वीडियो है 15-20 मिनट का, तो अगर समय नहीं है तो बाद में देखिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। और हाइप कीजिएगा, क्योंकि ऐसे फार्मर तक जिनका ये समस्या हो पहुँच जाएगी तो उनका फसल बच जाएगा, उनकी आशाएँ बच जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग की वजह से पहुंचेगा। मैं तो काम कर सकता हूँ, वीडियो पहुंचा नहीं सकता। आपके लाइक से और हाइप करने से लोगों तक पहुंचता है चीज़ें, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। और वीडियो में आखिरी तक आपको कई काम की बातें पता चलेंगी, धैर्य लगेगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। नमस्ते। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो मशरूम की खेती में खासकर नए किसानों को बहुत परेशान करती है। सोचिए, आपने बटन मशरूम लगाए, सब कुछ सही चल रहा है, और फिर पता चलता है कि केसिंग मिट्टी की जो परत है वो कुछ ज्यादा ही पतली डाल दी है। हाँ, ये बहुत होता है। और अब हो ये रहा है कि मशरूम धीरे धीरे उग रहे हैं, पिन हेड्स कमजोर दिख रहे हैं, और एक चिंता होने लगती है कि कहीं सारी मेहनत बेकार ना चली जाए। तो सवाल ये है कि जब फसल उगना शुरू हो गई है तो क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है। तो अच्छी खबर ये है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि उत्पादन के दौरान भी इस गलती को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ा गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिए सबसे कारगर और सुरक्षित तरीके क्या हो सकते हैं। हमारा मकसद एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना है जिससे कोई भी किसान आसानी से समझकर लागू कर सके। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि केसिंग मिट्टी की मोटी परत आखिर इतनी जरूरी है ही क्यों। विशेषज्ञ कहते हैं कि 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ, वो आदर्श मोटाई है। तो जब कोई किसान गलती से सिर्फ 1 या 2 सेंटीमीटर की परत डाल देता है तो असल में गड़बड़ कहाँ होती है? ऐसा क्यों है कि पिनहेड्स कमजोर हो जाते हैं? देखिए, समझने वाली बात यह है कि केसिंग मिट्टी सिर्फ एक ऊपरी परत नहीं है। ये एक, आप कह सकती हैं कि पानी के बैंक की तरह काम करती है। पानी का बैंक? अच्छा। हाँ, तो जब परत पतली होती है तो सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या होती है पानी को रोक कर रखने की क्षमता में कमी। बेड बहुत जल्दी सूख जाता है। मशरूम के पिनहेड्स को लगातार नमी चाहिए, और जब वो नहीं मिलती तो वो या तो बहुत कमजोर निकलते हैं या फिर बनते ही नहीं है। ओह, तो ये सिर्फ पानी की कमी का मामला नहीं है, पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम ही हिल जाता है। बिल्कुल सही। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। पतली परत मतलब कम पानी, और कम पानी का मतलब है कि माइसीलियम तक पोषक तत्व भी ठीक से नहीं पहुंच रहे। हाँ, इसके अलावा एक मोटी परत मशरूम को वो जरूरी सहारा भी देती है ताकि वो सीधा खड़ा रह सके। और एक और बहुत जरूरी काम है हवा के आने जाने और गैसों का सही संतुलन बनाना। तो जब परत पतली हो तो ये पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। तो अब आते हैं समाधान पर। मान
मान लीजिए किसी किसान ने पहला फ्लश यानी पहली तुड़ाई कर ली है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उनके मन में सबसे पहला ख्याल तो यही आएगा कि चलो ऊपर से और मिट्टी डाल देते हैं। क्या ये इतना आसान है? हाँ, ये किया जा सकता है, पर इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। इसे टॉप अप या डबल केसिंग कहते हैं। टॉप अप? हाँ, जहां जहां भी मिट्टी बोले तो आप उसको केसिंग सॉइल मतलब केसिंग मिट्टी समझिएगा, है ना। और क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर रहा है तो एक आध गलती हो सकती है, तो उसको आप करिएगा, इसीलिए मैं साथ बैठा हूँ उसकी गलती सही करने के लिए। लेकिन इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि जो नई मिट्टी आप ऊपर से डालने जा रहे हैं वो पूरी तरह से उपचारित मतलब पास्चराइज्ड होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था रिकॉर्डिंग में, लेट्स कंटिन्यू। नई मिट्टी तैयार करना, उसे फिर से पास्चराइज करना, ये तो अपने आप में एक बड़ा काम है। हाँ है तो। कई किसान सोच सकते हैं कि चलो खेत की साफ मिट्टी ही ऊपर से डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। ये शॉर्टकट लेना कितना खतरनाक हो सकता है। ये शॉर्टकट ये पूरी फसल को तबाह कर सकता है। पूरी फसल को? हाँ, अगर आपने बिना उपचारित मिट्टी का इस्तेमाल किया तो आप अपनी फसल में वेट बब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि केसिंग सॉइल जो है अनपॉस्चराइज नहीं डालनी, डालना अलाउ तो है, लेकिन अब आपने पहले से बनाया नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा केसिंग सॉइल है नहीं, तो आपको समस्या हो सकती है। तो इसीलिए पहले मैंने बोला है कि याद करिए, जो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर सिस्टम के बिना काम कर रहे हैं वो लोग क्या होता है। जैसे अभी अभी सुबह मैं जब सो रहा था तब एक भाई साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरे माइसिलियम पूरा दौड़ गया है, अब मुझे केसिंग सॉइल बना रहा हूं मैं। तो मैंने कहा पूरा दौड़ गया है, अब आप केसिंग सॉइल बनाना शुरू कर रहे हैं तो 7-8 दिन लगेंगे रेडी होने में, फॉर्मलिन उड़ने में, करने में, तब तक तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेट हो जाएगा। लेकिन आप अब क्यों कर रहे हैं? आपने जब आप कंपोस्ट बनाते हैं पाइप विधि से, उसके अगले दिन ही 0 डे के बाद 2 डे को आप केसिंग सॉइल बनाइए, या उसके पहले भी बना सकते हैं। केसिंग सॉइल और पहले बना के रखना उचित है, ठीक है। उससे क्या होता है, उसके अंदर का जिप्सम और चूना पूरी तरह से डिग्रेड कर जाता है, पीएच स्टेबल हो जाता है, फॉर्मलिन की महक उड़ जाती है। मैंने बार बार बताया, पायलट प्रोजेक्ट करने का भी मौका मिलता है, छोटा बेबी केसिंग बनाने का मौका मिलता है। ये सब आप जाके मेरे वीडियोस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपने नहीं देखे, आप जाके देखिए, ठीक है। मेरे चैनल पे केसिंग सॉइल की प्लेलिस्ट है, तमाम वीडियोस उसमें हैं और जानकारी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट कहा जा रहा है यही कि अनपॉस्चराइज्ड, गंदी, गलत पीएच वाली, गड़बड़ केसिंग सॉइल आपको फिर से नहीं डालनी। आपको सही केसिंग सॉइल फिर से डालने की अनुमति है, लेकिन कैसे डालना है, कि क्या बारीकियां हैं, आगे बात हो रही है। जहां पे कुछ डाउट जैसा होगा वहां बीच में मैं बोलूंगा, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। या ग्रीन मोल्ड जैसी भयानक बीमारियों को सीधा न्योता दे रहे हैं। और ये बीमारियां इतनी तेजी से फैलती हैं कि कुछ ही दिनों में पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो जो नई मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं उसे फॉर्मेलिन या भाप से उसी तरह ट्रीट करना होगा जैसे पहली बार किया था। इसमें कोई कोताही नहीं, ये नियम पत्थर की लकीर है। ठीक है, मान लिया कि मिट्टी पूरी तरह उपचारित है, अब इसे डालना कैसे है? क्या पूरे बेड पर एक बराबर परत बिछा दें? इसके 2 तरीके हैं जो स्थिति पर निर्भर करते हैं। अगर पूरे बेड पर ही परत पतली है तो आप लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर की एक ताजा ढीली परत ऊपर से छिड़क सकते हैं। बस छिड़कना है? हाँ, हल्के हाथ से। और ध्यान रहे कि पहले से मौजूद जो छोटे छोटे पिनहेड्स हैं वो पूरी तरह से दब ना जाएं। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है पैचिंग। अक्सर पहली तुड़ाई के बाद कुछ खाली जगहें बन जाती हैं। हाँ, जहाँ से मशरूम तोड़े हैं। बिल्कुल। तो आप सिर्फ उन खाली जगहों में 1.5 से 2 सेंटीमीटर की अतिरिक्त मिट्टी भर सकते हैं। इससे अगली फ्लैश को बढ़ने के लिए जरूरी गहराई और नमी मिल जाती है। ये पैचिंग वाला तरीका। जब आप ये वीडियो आपको मिलेगा तो जो लिखी हुई चीजें हैं जनरली वो बोली नहीं जाती हैं, मेरे नियम है। तो आप रोक लीजिए, जो स्क्रीन आ रही है उसको पढ़ लीजिए, जो बोला जा रहा है मैं वो सुन लीजिए, या जो कंप्यूटर मेरा बोल रहा है वो सुन लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, आराम आराम से वीडियो देखिए, जो डाउट है उसको नोट कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, लेकिन गलती मत कीजिए, अपने प्रोजेक्ट को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है ना, आप इसकी जरूरत तो समझ गए, जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा, ठीक है। और अब कैसे इसको बचाना है, तो इसके 4 विधियां हैं, जिसमें से बारी बारी चारों विधि इस वीडियो में बताई जा रही है, आप सुनते जाइए, ठीक है। तो बहुत कारगर लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि मिट्टी कम होने की वजह से
धूप और हवा ने ऊपरी सतह को इतना सुखा दिया है कि वो पत्थर जैसी सख्त हो गई है, हाँ ये भी होता है। चिकनी हो जाती है। हाँ तब तो ऊपर से नई मिट्टी डालने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पानी नीचे जाएगा ही नहीं। ऐसी स्थिति के लिए भी कोई तरीका है क्या? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये भी एक आम समस्या है और इस सख्त परत को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा? हाँ, जहाँ माइसीलियम के एक मोटी परत ऊपर ही जम जाती है और मशरूम को बाहर निकलने से रोकती है। इसके लिए एक तकनीक है जिसे रफलिंग या खुरचना कहते हैं। रफलिंग सुनने में तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि खुरचते समय हम माइसीलियम को इतना नुकसान पहुंचा दें कि वो दोबारा ठीक ही ना हो पाए? आपका डर वाजिब है। एक नए किसान के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है कि कितना खुरचना है। हाँ वही। लेकिन इसे बहुत हल्के हाथ से किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ उस सख्त परत को तोड़ना है ताकि हवा अंदर जा सके। आपको एक साफ स्टेरिलाइज किया हुआ कांटा या कोई नुकीला औजार लेना है। ठीक है। और केसिंग की ऊपरी 1 सेंटीमीटर परत को बहुत हल्के से खुरचना है। हाँ, इससे माइसीलियम थोड़ा टूटता है, लेकिन यही उसे दोबारा और मजबूती से बढ़ने के लिए उकसाता है। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है। अच्छा, और रफलिंग के बाद क्या करना है? क्या उसे वैसे ही छोड़ देना है? नहीं, रफलिंग करने के तुरंत बाद आप ऊपर से थोड़ी ताजी उपचारित केसिंग मिट्टी छिड़क सकते हैं। ये उस सख्त ढक्कन को हटाने जैसा है जो मशरूम को बाहर आने से रोक रहा था। चलिए, हमने मिट्टी की मोटाई और सतह को तो ठीक कर लिया, लेकिन जो मशरूम पहले से ही कमजोर हैं, उन्हें ताकत कैसे दें? क्या इस स्टेज पर उन्हें कोई एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं? हाँ, एनर्जी ड्रिंक, हाँ ये मुमकिन है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। ओह। इसे न्यूट्रिएंट ड्रेंचिंग या लिक्विड फीड कहते हैं और ये वाकई एक इमरजेंसी एनर्जी ड्रिंक की। सुनिए, तो अभी तक आपने वो शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने ये सीख लिया कि हाँ हम पैचिंग कर सकते हैं, हम रफलिंग करके पैचिंग करें अगर कड़ी हो गई सरफेस तो इफ बट है सब में, है ना। और दूसरा ये कैसे करें ये सीखा। लेकिन अब बात करते हैं कि मान लो नहीं संभावना है, मशरूम थोड़ा उगे हुए हैं और बिखर के पैचिंग का प्रॉब्लम है, नहीं करना चाहते, या लास्ट 3rd फ्लश 4th फ्लश चल रहा है, अब थोड़ा जो मान लो केसिंग में मटेरियल में थोड़ी लेबर पैसा खर्च होगा और आप चाहते हो कि कम खर्चे में थोड़ा काम कर लिया जाए और केसिंग ना की जाए और बड़ा मोटा नहीं करेंगे, ऐसे ही में काम चला देते हैं, अब 1-2 फ्लश बीत गया जाने दो तो। और या फिर आप शुरू से ही ये कर सकते हैं जो अब बताया जा रहा है, टॉनिक, एक्स्ट्रा टॉनिक ऐड करके उसको आप सहारा दे सकते हैं। तो जो चीजें बताई जा रही हैं उसमें तमाम इफ बट हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तरह है जो तुरंत असर दिखाता है, लेकिन इसकी मात्रा एकदम सटीक होनी चाहिए। कितनी? पानी देते समय बहुत ही हल्का, यानी सिर्फ 0.5% यूरिया का घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। बस 0.5%? इतना कम? कोई किसान समझे? जैसे मान लो आपको लगता है कि सिंचाई कर रहे हैं, आज हमको थोड़ी ताकत देनी है, जैसे मान लो 10 लीटर पानी है तो उसमें 0.5% कितना होगा, पहले 1% निकालते हैं, 1% होगा 100 ग्राम, तो 50 ग्राम यूरिया डाले तो 0.5% हुआ। सही है ना मेरी कैलकुलेशन? 50 ग्राम यूरिया घोल के उसको दे सकते हैं सिंचाई के पानी के साथ, तो उसको थोड़ा सहायता मिलती है। तो अब ये आप और कम करना पहले तो। अब दूसरा बात, जो ये प्रयोग बताया जा रहा है, जितने भी प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं, आप पहले 2-4 बैग पे करिए। तो पानी आधा लीटर लीजिए, उसमें 1-2 कितना ग्राम हुआ, 1 लीटर का आप करोगे तो 5 ग्राम यूरिया डाल के 2-4 बैग में 10 बैग में ट्राई कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये चीज सक्सेसफुल है, रिपोर्टेड है, हजारों फार्मर ने पहले किया है, तब ये डेटा एक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब आप आगे सुनिए। तो हर चीज प्रयोगात्मक है और आप अपने प्रयोग में करके, मतलब सत्यापित तो है, लेकिन आप अगर गलती कर देंगे उसको लागू करने में तो ये 2-धारी तलवार है, जो कहा गया कि आपने ज्यादा डाल दिया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, बारीक बात है। हम तो सोचेगा कि थोड़ा ज्यादा डालने से ज्यादा फायदा होगा, है ना? और यही सबसे बड़ी गलती होगी। अगर घोल जरा भी तेज हुआ, मान लीजिए 1% भी हो गया, तो वो माइसीलियम को जला देगा और पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। ये एक इमरजेंसी बूस्ट है, रेगुलर खुराक नहीं। एक बात और, जैसे इस स्क्रीन में एक यहाँ गलती है, जैसे कि 7.5 से 8 का लिखा हुआ है, ये 7 से 7.5 होता है पीएच, है। जो लोग खेती करते हैं वो जानते होंगे। तो ये 7 से 7.5 होता है पीएच।
ठीक है, बहुत रेयर मशरूम्स हैं जिनमें 7.5 से 8 होता है, लेकिन सारे जो अभी तक आप लोग जानते हैं वही सही है। ये गलती है यहाँ पे 7.5 से 8। आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, पीएच के लिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो फिर सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे जरूरी सलाह यह है कि पहले हमेशा कुछ ही बैग्स पर इसका परीक्षण करें। अगर 2-3 दिन में अच्छा असर दिखे, मशरूम में चमक आए, बढ़वार तेज हो, तभी बाकी फसल पर इस्तेमाल करें। कभी भी सीधे पूरी फसल पर प्रयोग न करें। ठीक है, यूरिया एक तेज विकल्प है, लेकिन जोखिम भरा भी है। क्या कोई और सुरक्षित विकल्प है? मैंने सोयाबीन या बिनौले की खली के बारे में भी सुना है। हाँ, ये एक ज्यादा उन्नत और सुरक्षित तरीका है। कुछ अनुभवी किसान जो नई केसिंग मिट्टी की परत टॉप अप कर रहे हैं, उसी नई मिट्टी में थोड़ी मात्रा में स्टेरलाइज किया हुआ सोयाबीन पाउडर या मील मिला देते हैं। अच्छा, मिट्टी में ही मिला देते हैं। हाँ। कहने का मतलब ये, जो नई केसिंग सॉइल आप बना रहे हैं टॉप अप के लिए, उसमें ये आप शुरुआत से भी कर सकते हैं। मतलब जब आप केसिंग सॉइल बनाते हैं, सबको तो ये मिलेगा नहीं, है ना। प्रोटीन सोर्स देना है, कैल्शियम का सोर्स भी होता है सोयाबीन, तो सोयाबीन का और मक्के का पाउडर आप दे सकते हैं, आटा उसका बनवा के। थोड़ा आप है, बहुत कम परसेंटेज लगता है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज स्क्रीन पे। तो अगर आप बात करें तो ये 0.2% ही है, ठीक है। 17 किलो का अगर आप 1% निकालेंगे तो आएगा 170 ग्राम, ठीक है। और उसका भी 5वां हिस्सा, मतलब 0.2, मतलब 1% का भी 5वां हिस्सा में इसको दिया गया है 17 किलो कंपोस्ट के हिसाब से है। ये केसिंग का वजन नहीं है, ये कंपोस्ट के हिसाब से। अब बाकी कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। 17 किलो में लगभग 2.5 से 3 किलो केसिंग लगी होगी, तो उस परसेंटेज से मिलाएं तो 1% हुआ। मतलब केसिंग का 1% वजन में आप दे सकते हैं, है ना। तो आप पूरे वीडियो को सुनिएगा, तब कंक्लूजन लीजिएगा। 2 बार सुनिएगा तो और ज्यादा लाभ होगा, है ना, क्योंकि कुछ चीजें आगे पीछे हैं तो आपको जुड़ के पूरा नॉलेज एक साथ आ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। हाँ, ये एक तरह का स्लो रिलीज प्रोटीन बूस्ट है। ये धीरे धीरे पोषण देता है, जिससे माइसीलियम को जलने का खतरा नहीं होता। लेकिन फिर वही बात, ये भी एक नियंत्रित प्रयोग होना चाहिए। पहले कुछ बैग्स पर आजमाएं, नतीजे देखें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो हमने मिट्टी की मोटाई और प्रोटीन बूस्ट की बात की, लेकिन मिट्टी की अपनी केमिस्ट्री, जैसे उसका पीएच लेवल, वो भी तो जरूरी होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मशरूम की अच्छी बढ़ोतरी के लिए केसिंग मिट्टी का पीएच लेवल यहाँ मैं सही कर देता हूँ। केसिंग मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो 7 से 7.5 होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। तो लेकिन ये इस रिकॉर्डिंग में, क्योंकि कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट में एक गलती है इसकी, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैं अभी सही नहीं करने जा रहा, रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको हम 7.5 से 8 के बीच होना चाहिए, जो कि गलत है। ये 7 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी गलती को माफ करते हैं मेरे एआई रिकॉर्डर की, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट में ही गलती थी इसलिए रिकॉर्डिंग भी गलत हो रहा है, ठीक है। यानी थोड़ा क्षारीय, अल्कलाइन। बिल्कुल। जिप्सम या चाक मिट्टी के पीएच को इस लेवल पर बनाए रखने में मदद करते हैं। सही पीएच के बिना मशरूम पोषक तत्वों को ठीक से सोख ही नहीं पाते। तो टॉप अप के लिए नई मिट्टी में भी थोड़ा जिप्सम या चाक मिलाना एक अच्छा अभ्यास होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा अभ्यास है। अब एक आखिरी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई किसान ऐसी जगह है जहां उसके लिए नई उपचारित मिट्टी लाना या रफलिंग करना मुमकिन ही नहीं है। क्या उसके लिए खेल खत्म हो गया? नहीं, खेल खत्म नहीं हुआ। या सिर्फ पाली देने के तरीके में बदलाव करके भी कुछ मदद मिल सकती है? बिल्कुल मदद मिल सकती है। इसे हम सर्वाइवल फिक्स कह सकते हैं। अगर आप परत की मोटाई नहीं बढ़ा सकते, मतलब आप पिछला जो बताया गया ये नहीं करना संभव है, लास्ट फ्लश चले शुरू में, तो आप सिर्फ वाटर में कुछ ध्यान देकर, जैसे कम पानी ज्यादा बार देकर, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, वो तो वैसे भी फायदा करता है और वही चीज यहाँ भी लागू होती है। आप अपनी गलती को बैकअप ले सकते हैं, है ना, और उसमें न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं। तो ये इसको जरा ध्यान से सुनिए। तो आपको पानी देने की रणनीति बदलनी होगी। कैसे? जैसा हमने शुरू में बात की, पतली परत पानी नहीं रोक पाती, तो एक बार में भारी पानी देने के बजाय दिन में 3 से 4 बार हल्का स्प्रे करें। एक महीन धुंध मिस्ट स्प्रे बनाना है, फुहार नहीं। इसका लॉजिक क्या है? बार बार थोड़ा थोड़ा पानी क्यों? लॉजिक ये है कि आपको केसिंग की सतह को लगातार नम रखना है।
लेकिन नीचे की कंपोस्ट को गीला नहीं होने देना है। ओह अच्छा। अगर आपने एक बार में ज्यादा पानी डाला तो वो पतली केसिंग से बहकर सीधे कंपोस्ट में चला जाएगा, जिससे वहां हवा की कमी हो जाएगी। बार बार हल्का स्प्रे करने से सतह पर नमी बनी रहती है और कंपोस्ट ज्यादा गीली भी नहीं होती। ये एक तरह का बैलेंस बनाने का तरीका है। ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। सुनिए, यहाँ 3 चीजें चल रही हैं। मैं भी बोल रहा हूँ बीच बीच में, मेरा ऑडियो भी चल रहा है। साथ साथ स्क्रीन पे देखिए जो आ रही बात कि आपको 4 समस्याएं इससे जुड़ी हो सकती हैं। 4 सोल्यूशन आपको बताए गए हैं, चारों इंटरलिंक्ड हैं। उसमें एक आध दो आपको प्रयोगात्मक करने हैं और एक आध दो आपको फुल कॉन्फिडेंस करिए, क्योंकि वो सेफ है। और मतलब एक आध दो जो है 2 धारी तलवार है, इसलिए आपको थोड़ा प्रयोग करके और अपने परसेप्शन से चलना है उसको, है ना। तो बताया गया, आपने जैसे सुना होगा। तो यहाँ पे चारों चीज की समरी हो गई आपकी। आप अब इस हिसाब से अपने बैगों में थोड़ा या अपने बेड में थोड़ी दूर में ये चीज करिए। और आप चाहें तो चारों एक्सपेरिमेंट 4 तरह के 5-5 बैग 20 बैग सेलेक्ट कर लिए, चारों में कर लिए। जो आपको ज्यादा फायदा कर रहा है वो सब में करना शुरू कर दीजिए फिर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एक क्रॉप रिस्क को बचा सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू। तो ये सारे तरीके तो एक गलती को सुधारने के लिए हैं, पर क्या हम इस पूरी सोच को ही पलट सकते हैं? मतलब क्या हम केसिंग को सिर्फ एक परत न मानकर उसे शुरुआत से ही एक सुपरचार्ज परत बना सकते हैं? हाँ, और यही पर खेती का विज्ञान बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक ईरानी अध्ययन है जो बताता है कि केसिंग के समय ही पोषक तत्व मिलाना, जिसे सप्लीमेंटेशन एट केसिंग कहते हैं, मशरूम की पैदावार और गुणवत्ता दोनों को बढ़ा सकता है। अच्छा, और उसके नतीजे क्या रहे? क्या वाकई कोई बड़ा फर्क देखने को मिला? नतीजे बहुत ही शानदार थे। जिन सबस्ट्रेट में केसिंग के समय सप्लीमेंट नहीं मिलाया गया था, उनकी तुलना में सप्लीमेंट वाले सबस्ट्रेट में पैदावार काफी ज्यादा थी। वाह! अध्ययन में पाया गया कि 17 किलो कंपोस्ट में 34 ग्राम सोयाबीन पाउडर या 51 ग्राम मक्के का पाउडर मिलाना पैदावार के लिए सबसे अच्छा था। सिर्फ पैदावार ही नहीं, क्या मशरूम की क्वालिटी पर भी कोई असर पड़ा? हाँ, और यही इस अध्ययन की सबसे दिलचस्प बात है। सोयाबीन पाउडर मिलाने से मशरूम में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी और मक्के और सोयाबीन दोनों के इस्तेमाल से विटामिन सी, टोटल फेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट क्षमता में भी बढ़ोतरी देखी गई। इसका मतलब है कि किसान न सिर्फ ज्यादा मशरूम उगा सकता है, बल्कि बेहतर क्वालिटी के ज्यादा पौष्टिक मशरूम भी उगा सकता है। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जो लोग आगे मशरूम का एक्सपोर्ट करेंगे उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरूम की क्वालिटी लैब में टेस्ट होके भी बड़े एक्सपोर्ट होते हैं, बड़ी कंपनीज लेती हैं, उसका पाउडर लेते हैं। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये एडिटिव यूज करें। और आपको लग रहा होगा ये नई बात मैं बता रहा हूँ, नया नहीं है। 1 साल पहले भी एक डिटेल वीडियो ऐड हुआ है, मैडम ने अपलोड किया है, आप उसको जाके देखिए। उसमें ये बात बहुत गहराई में बताई गई है, एडिटिव वाली, ठीक है। यहाँ पे भी ये बात बताई गई। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग स्पॉनिंग के समय ही सप्लीमेंट मिला देते हैं, तो फिर केसिंग के समय मिलाना बेहतर क्यों है? इसका एक बहुत ठोस वैज्ञानिक कारण है। जब आप स्पॉनिंग के समय सप्लीमेंट मिलाते हैं तो कंपोस्ट का तापमान अचानक बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। इस बढ़े हुए तापमान से कई दूसरी फफूंद और प्रतियोगी कीटाणु भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब आप केसिंग के समय सप्लीमेंट मिलाते हैं तो ये अतिरिक्त पोषण सीधे मशरूम के माइसीलियम को मिलता है, जो तब तक फैल चुका होता है और तापमान बढ़ने का खतरा भी बहुत कम होता है। तो ये ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा फायदेमंद तरीका है। हाँ, यह दिखाता है कि विज्ञान और छोटे छोटे बदलाव खेती में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। सोयाबीन और मक्का आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें हैं, बस जरूरी है कि उन्हें सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। तो आज की बातचीत का सार यह है कि अगर केसिंग मिट्टी की परत पतली रह भी गई है तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास कई रास्ते हैं ताजी और उपचारित मिट्टी की एक और परत चढ़ाना, जिसे टॉप अप कहते हैं। हाँ, या फिर सतह सख्त हो जाने पर रफलिंग तकनीक का इस्तेमाल करना। और अगर पोषण की कमी है तो पानी देने के तरीके को बदलकर और बहुत सावधानी से पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके भी स्थिति को सुधारा जा सकता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, एक मंत्र की तरह याद रखने वाली बात, किसी भी नए पोषक तत्व जैसे यूरिया या सोयाबीन पाउडर का इस्तेमाल पहले हमेशा कुछ ही बैग्स पर परीक्षण के तौर पर करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं तभी उसे पूरी फसल पर लागू करना चाहिए। खेती में धैर्य और प्रयोग दोनों बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन तरीकों पर बात की
वे ज्यादातर एक गलती को सुधारने पर केंद्रित हैं। लेकिन वो रिसर्च हमें एक नई दिशा दिखाती है। तो सवाल ये है, क्या केसिंग में सप्लीमेंट मिलाने को सिर्फ एक सुधार के तौर पर देखने के बजाय एक नियमित अभ्यास के रूप में नहीं अपनाया जा सकता? क्या किसान अपनी सामान्य प्रक्रिया में ही शुरुआत से केसिंग मिट्टी में थोड़ी मात्रा में सोयाबीन या मक्के का पाउडर मिलाकर अपनी पैदावार को एक नया स्तर दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या तो चलिए ताली बजा देते हैं मेरे AI बेस्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग की, ठीक है। तो मैं तो ताली बजा रहा हूँ, आप लोग हाइप और लाइक करिएगा और प्रयोग करके मेरे को रिपोर्ट बैक कीजिए। इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सअप कीजिए और अपनी जिन लोगों की दिक्कत आई है सुधार लीजिए। तो मैं ये व्यवस्था इसलिए करी कि बहुत दिन में बोलना पड़ता है, मैं सेशंस भी लेता हूँ, मेरी ऊर्जा रात 9-10 बजे के बाद तो लगभग नील हो जाती है और मुझे काफ़ी प्रोग्रामिंग कोड और बहुत लोड है ना। तो कई जगह ऊर्जा बचाने के लिए ये कई दिनों से कर रहे हैं कि बोलने वाला काम, मैंने डॉक्यूमेंट पूरा बनता ही हमारा हमेशा, पहले डॉक्यूमेंट के बिना हम कभी कम्युनिकेट नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में फार्मर को अगर वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम भेजते भी हैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों को। तो हमने उसमें काम की बातें रिकॉर्डिंग ऐसे कर दी, बाकी साथ में मैं बैठा हूँ, अगर कोई गलती है तो मेरी ऊर्जा बचती है। और आपका भी धन्यवाद, आप प्रश्नों को उठाते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।